भगदड़ के बाद बर्बादी की इन तस्वीरों के पीछे मुख्य रूप से 4 वजह सामने आ रही हैं। पहली वजह भीड़ का बेकाबू होकर बैरिकेड तोड़ना। दूसरी वजह नहाकर लौटते वक्त लोगों के हुजूम का आना। तीसरी वजह वीआईपी मूवमेंट का हल्ला होना। चौथी वजह सोए हुए लोगों को जबरन हटाने की कोशिश करना। ये चारों कारण एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन्हीं चारों के आसपास संगम नोज हादसे की पूरी कहानी सिमटी हुई है। घटना स्थल पर मौजूद जिन 100 से ज्यादा लोगों के बयान हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान सुने हैं, उनमें से कुछ के बयान आपको भी सुनवाते हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल के चक्कर में जब लोग भागने लगे तो यहाँ पे जो लेटे थे सर वो भी कुचल के यहाँ पे मारे। कोई वीआईपी आया था क्या? नहीं, वीआईपी प्रोटोकॉल आने के लिए सबको हटाया जा रहा था। तो सबको दौड़ाई कि आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो गए। अचानक में इतनी तेज भगदड़ हुई कि वहाँ पे सब लोग एक दूसरे पे गिरने लगे। बस A130 है ना, 125 से लेके पूरा ये क्षेत्र है और यहाँ पे इतनी तेज भगदड़ हुई। इन बयानों से हमें भगदड़ की कहानी का एक अहम सिरा मिला। समझ में आया कि जो लोग पिलर नंबर 111 से 127 के बीच, जो कि संगम नोज के बेहद करीब का इलाका है, वहाँ सोए थे, उन्हें पुलिस ने जगाकर हटाना शुरू किया। मकसद शायद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए आने वाले साधु संतों के लिए इलाके को खाली कराना था। हमारे रिपोर्टरों ने घटना के तत्काल बाद वहाँ मौजूद लोगों से बात की थी। उस बातचीत में एक चंदन लगाने वाला शख्स मिला जिसने बताया कि पुलिस शाम से ही लोगों से कह रही थी कि जगह को खाली कर दीजिए। लोग ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में वहीं सो गए थे। कल शाम को 6 से 7 के बीच में चेतावनी दी गई थी। लोगों को उठाया भी गया था विसल बजाकर और हॉर्न से कि यहाँ से चले जाइए, रेन बसेरों में जाइए। बाकी लोगों के पास में जगह नहीं होने के कारण यहीं पर वो सो गए थे। 12 से 1 से 2 के बीच में इतनी भीड़ हो गई थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। अब तक की हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि पुलिस ने अगर समय रहते ही लोगों को वहाँ रुकने से मना कर दिया होता और रात को जबरन नहीं हटाया होता तो शायद घटना नहीं होती। लोग संगम किनारे पन्नी, चादर, बेडशीट बिछाकर सोए थे और भीड़ का दबाव उस एरिया में तेजी से बढ़ रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। वहाँ से एक मॉब आया, बस एक मॉब, और वहाँ से कूदना चालू हुआ। जब से यहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई थी और वहाँ से जब कूदना चालू हुआ तो पीछे से फोर्स जो आई कूदना, वो बैरिकेडिंग टूटा, पुलिस सीधे हट गई। जहाँ पे उनको रोकना था वो छोड़ के वो पूरे हट गए और वहाँ से फिर स्टैंपिंग और ये सारी चीजें चालू हो गई। भगदड़ मची 1 बजे लगभग भगदड़ मची। उसमें क्या हुआ, एक रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। आने जाने का एक ही रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा उठा के हम लोग लेके हेल्प किए। इतना आपने क्या? भगदड़ मची बहुत, दोनों आने जाने का एक ही रास्ता। कभी कोई इधर से भाग रहा है, कोई इधर से जा रहा है। संगम की तरफ जाने वाली भीड़ को पुलिस ने पहले रोक रखा था, लेकिन भीड़ बेकाबू हुई, बैरिकेड तोड़ डाला और लोग आगे बढ़ने लगे। उसी दौरान संगम से स्नान करने के बाद भीड़ का एक जत्था वापस भी लौट रहा था। आने और जाने वालों की भीड़ सोए लोगों के पास पहुंच गई और शायद लोग डरकर भागने लगे। ये पोल पर जो नंबर लिखे गए हैं, ये नंबर इलाके की पहचान है। इस पूरे इलाके में घटना के बाद भगदड़ के निशान पड़े थे, लेकिन बाद में सफाई की गई। यहीं एक गंगा जल भरने के लिए लाया गया गैलन पड़ा मिला, जो पूरी तरह पिचक चुका था। इस बात की गवाही दे रहा था कि किस कदर भीड़ ने सब कुछ रौंद डाला था। और भीड़ शायद इसलिए बेकाबू हुई थी क्योंकि आने जाने का रास्ता ही एक कर दिया गया था। लोग संगम के आसपास के इलाके में इसलिए जमा हो गए थे क्योंकि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना था। जो स्नान करके निकल रहे थे वो इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि प्रशासन ने पॉन्टून पुलों को बंद कर रखा था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चारों तस्वीरें हादसे के कारणों से कनेक्टेड हैं। वीआईपी मूवमेंट की वजह से पुल बंद किए गए, संगम के पास भीड़ का दबाव बढ़ा, आने जाने और संगम नोज पर रुके लोग एक साथ जमा हो गए और जिसकी वजह से सारी की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और कुंभ की तैयारियों पर कालिक लग गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।